Welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry and maths in simplest way. Myself, Jyoti ma'am. Today's our topic is IUPAC series 3rd. This IUPAC series is on polyfunctional groups. In one of my previous 2 videos, I can discuss about the IUPAC series. First for IUPAC names of alkanes, IUPAC series second for IUPAC names of alkenes and alkynes. Please go to that video, and today's video I can discuss about the polyfunctional groups. तो मैं polyfunctional groups, a polyfunctional group means what? A compound is said to be polyfunctional group if it contain more than one functional group. एक कंपाउंड जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. सपोज ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, देन दिस कंपाउंड आर कॉल्ड एज अ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स. Suppose the multiple bonds means double bond and triple bond. Both double and triple bond is present in the compounds. These also considered as a functional group. And in IUPAC system, one of the functional group is chosen, and this functional group is known as a principal functional group, or it is also called as a secondary suffix. And remaining functional groups are treated as a substituent and are indicated as a prefix. तो मैंने एक यहाँ पे सपोज एक यहाँ पे मैं नेम लेती हूँ 3 ब्रोमो पेंटान 3 ऑल. ये एक सिंपल मैंने IUPAC नेम लिया है. तो यहाँ पे 3 ब्रोमो पेंटान 3 ऑल में दिस 3 ब्रोमो act as a substituent. It is act as substituent. पेंटान में जो ये पेंट है, इट एक्ट एज अ रूट वर्ड. इट इज द रूट वर्ड. पेंटान इज कॉल्ड एज अ रूट वर्ड. जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दिस आर द रूट वर्ड. यहाँ पे हम जो AN लिखते और E रफ करके वहां पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है. तो ANE, दिस ANE और ENE और YNE. ANE is for single bond, ENE for double and YNE for triple bonds. तो ये alkanes alkene indicates करते. And these three all is the alcohol. ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है. एंड दिस अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को हम बोलेंगे सेकेंडरी suffix. These are the secondary suffix and which indicates the functional groups. ये हमें क्या indicates कर रहा है? 3 all is the functional group indicates कर रहा है. तो यहाँ पे हमने एक जो functional group choose किया है, this functional group are called as a principal functional group. तो हमें आज functional groups, उसके structures, prefix and suffix देखने. तो first हमारा functional group है carboxylic acid. Carboxylic acid is the RC=OH. इसका प्रीफिक्स नेम क्या है? कार्बोक्सी. देयर सफिक्स इज ए, लास्ट में क्या लगाएंगे? OIC. सपोज CH3 C=OH. तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है? 2 कार्बन एटम्स है. 2 कार्बन एटम्स होंगे तो इसे क्या रेफर करेंगे हम? इथेन का रफ करके हम क्या करें? इथेन का रफ करके हम वहां पे क्या लिखेंगे? OIC एंड एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड इज द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ अल्डिहाइड RC=OH. ये स्ट्रक्चर, उसका प्रीफिक्स नेम क्या है? फॉर्मील, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अल्डो. एंड लास्ट में हमें क्या लगाना है? AL ऐड करना है. सपोज हम इसका एक एग्जाम्पल लेते, तो एग्जाम्पल लेंगे हम CH3 C=OH. दिस इज द अल्डिहाइड. यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम्स इज रेफर्ड एज अ इथेन. इथेन का रफ करके हम वहां पे क्या लिखेंगे? AN. दैट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द इथेनॉल. नेक्स्ट थर्ड फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है. स्ट्रक्चर RC=OR. इट इज रेफर्ड एज अ केटो, और अगर सपोज ये प्रीफिक्स में है तो उसे क्या लिखेंगे? ऑक्सो. एंड अगर ये सेकेंडरी सफिक्स में है तो इट रेफर्ड एज ONE. सपोज हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो CH3 C
डबल बॉन्ड O CH3। इसका नेम देना है तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम्स मीन्स प्रोपैन। प्रोपैन का ई रफ करके हमें क्या लिखना है वहां पे, ONE, दैट इज प्रोपैनोन। अल्कोहल, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल हैविंग OH, इट इज सपोज ये प्राइमरी प्रीफिक्स में होगा तो हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स में होगा तो लास्ट में क्या लगाएंगे हम, OL, दैट इज ऑल। सपोज CH3OH है तो ये मिथिल अल्कोहल, और उसे हम सेकेंडरी सफिक्स में कैसे लिखेंगे, मीथैन। मीथैन का ई रब करके वहां पे क्या लिखना है, OL, दैट इज मिथेनॉल। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है हमारा अमाइंस। अमाइंस का फंक्शन ग्रुप है RNH2। सपोज ये प्रीफिक्स नेम है, उसका प्रीफिक्स नेम है अमाइनो एंड सफिक्स नेम है अमाइन। अमाइन CH3NH2 है तो उसे हम क्या नेम देंगे, मिथिल अमाइन। इट इज रेफर्ड एज अ मिथिल अमाइन। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है हमारा साइनाइड। साइनाइड के लिए हम क्या लेते हैं, RC≡N। इट इज रेफर्ड एज अ प्राइमरी प्रीफिक्स में साइनो एंड सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, नाइट्राइल। अगर ये सफिक्स में है तो इसका सफिक्स नेम क्या आएगा, नाइट्राइल। तो हम क्या लिखेंगे, सपोज CH3CN है तो इसका नेम क्या आएगा, इथैन नाइट्राइल। एंड अगर प्राइमरी सफिक्स में है तो मिथिल साइनाइड। ये 2 कार्बन एटम्स काउंट करेंगे तो इट रेफर्ड एज अ नाइट्राइल। ओनली 1 कार्बन एटम काउंट करेंगे तो इट इज रेफर्ड एज अ साइनो। तो इसका नेम क्या आ जाएगा, इथैन नाइट्राइल। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप ईथर्स। ईथर हैविंग ROR। ROR में सिंपली अगर सपोज R प्रेजेंट है, OR है, देन इट इज कॉल्ड एज अ अल्कोक्सी। एंड ROR प्रेजेंट है देन इट इज रेफर्ड एज अ अल्कोक्सी अल्केन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3OCH3। तो इसे क्या रेफर करना है हमें, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी एंड 1 ग्रुप इज द अल्केन। तो यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप कौन सा है, मिथॉक्सी, एंड 1 कार्बन एटम है, हेंस इट इज रेफर्ड एज अ मीथेन, दैट इज मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अमाइड। अमाइड मीन्स RC≡NH2। इट इज प्रीफिक्स नेम देना है तो उसे क्या बोलेंगे, कार्बोमियल। एंड सफिक्स नेम क्या है उसका, अमाइड। सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3C≡ONH2। तो इसे क्या बोलेंगे, एसिटामाइड बोल सकते और इथेनामाइड। इट इज रेफर्ड एज अ इथेनामाइड। इथेन का हम ई रफ करेंगे एंड लास्ट में क्या लगाएंगे उसे, अमाइड, दैट इज इथेनामाइड। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है हमारा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए SO3H प्रीफिक्स नेम है उसका सल्फो एंड सफिक्स नेम है सल्फोनिक एसिड। H2SO4 से ग्रुप बनता है SO3H। नाउ नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर का फंक्शन ग्रुप है RC≡OOR। इसे रेफर करेंगे प्रीफिक्स नेम में अल्कोक्सी कार्बोनिल एंड OAT ऐड करेंगे, दैट इज सपोज हम इसका एग्जांपल लेते हैं CH3C≡OCH3। तो हम इसे क्या तो इसका नेम कैसे देंगे हम, ये ग्रुप क्या करेंगे हम, मिथिल, और दिस ग्रुप इज ये तो इसका नेम कैसे देंगे हम, दिस कंपाउंड इज रेफर्ड एज अ मिथिल। यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, देन 2 कार्बन एटम इज द इथेन। तो इथेन का ई रफ करेंगे, वहां पे क्या लगाएंगे, OA। इस नेम क्या आ जाएगा इसका, मिथिल इथेनॉइड। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल के लिए स्ट्रक्चर क्या है उसका, SH इज कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स नेम है उसका मरकैप्टो, और सफिक्स नेम क्या है उसका, थायोल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन्स, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइंस। अल्केन्स के लिए सिंपल ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। तो हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स को नेम देने के लिए फर्स्ट what is meant by functional group? तो functional group means what? Atoms or group of atoms which are
ऑल प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड्स। जो भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स है उसे कंपाउंड्स को क्या मिलती है, एक प्रॉपर्टीज मिलती है वो फंक्शनल ग्रुप की, इट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। देना है तो कंपाउंड्स को नेम देने के लिए फर्स्ट हम क्या देखेंगे, रूल्स देखेंगे। तो सपोज हमें ये कंपाउंड दिया है एंड दिस कंपाउंड को हमें नेम देना है, तो नेम देने के लिए हम रूल्स देखते। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, द फर्स्ट स्टेप इन द नेमिंग ऑफ polyfunctional group is selection of principal functional group. The principal functional group gives the class name of the structure. तो कंपाउंड में अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो हमें क्या करना है, एक फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करना है एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गिव्स द क्लास नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। द सेकेंड स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ, हमें पैरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। पैरेंट चेन इज सो सिलेक्टेड दैट इट इंक्लूड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ग्रुप। हमें एक पैरेंट चेन ऐसे सिलेक्ट करनी है कि जिसमें पैरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ऐसी चेन हमें सिलेक्ट करनी है। नाउ थर्ड स्टेप है और थर्ड रूल है हमारा, इन द थर्ड स्टेप नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन, the parent chain is numbered from the side of principal functional group and it gets the lowest number. हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, फ्रॉम द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो उसे क्या मिलेगा, सबसे लोवेस्ट नंबर मिली। तो यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर दी है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर से हमें नंबरिंग देना है। तो फर्स्ट नंबर हम किसे देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हमने पहले एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है, इट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड जो प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देनी है एंड लास्ट प्रायोरिटी इज फॉर द सब्स्टिट्यूएंट के लिए देना है। देखो यहाँ पे मैंने एक नेम लिखा था 3 ब्रोमो पेंटेन 3 ऑल, तो यहाँ पे 3 ऑल ये क्या है हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ANE YNE इट इज रेफर्ड एज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद में उसे प्रायोरिटी देंगे एंड लास्ट जो बचा है वो क्या आएगा, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे रूल्स क्या हैं, फर्स्ट हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना है, वही क्या देगा, क्लास नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, तो OL ये पूरे स्ट्रक्चर का नेम आ गया, दैट इज अल्कोहल। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, पैरेंट चेन, यहाँ पे पेंटेन एज द पैरेंट चेन, 5 कार्बन एटम्स की पेंटेन रिंग पैरेंट चेन में विच इंक्लूड्स द फंक्शनल ग्रुप। मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो वो पैरेंट चेन को हमें नेम दे। थर्ड रूल इज, अगर हम नंबरिंग दे रहे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। जो भी हमने यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स उसके प्रीफिक्स एंड सफिक्स नेम देके, तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स में हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी देखनी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, देखो, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर्स। फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट प्रायोरिटी हमने किसे देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, देन सल्फोनिक एसिड्स को, देन इट इज द एसिड अनहाइड्राइड, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा एसिड अनहाइड्राइड का, R(C)O O(C)O R। सेकेंड प्रायोरिटी इज फॉर ईस्टर, नेक्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है। देन नेक्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर अमाइड, देन साइनाइड, देन अल्डिहाइड, कीटोन, then alcohol, this priority equal to phenol, thiols। नेक्स्ट हमें प्रायोरिटी देनी है अमाइंस को, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सपोज वन कंपाउंड कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सपोज एक कंपाउंड्स में अगर अल्डिहाइड एंड अमाइंस प्रेजेंट है तो हमारा अल्डिहाइड क्या आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट रूल इज दैट अल्किल, फेनिल, Cl, Br, NO2 and ether always referred as a prefix
सब्स्टिट्यूएंट, इसे हमें ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने। नाउ लेट्स स्टार्ट द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। हम इसका IUPAC नेम स्टार्ट करते। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा CH3 CHOH CH2 CH2 COH। तो फर्स्ट हमें देखना है कि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एक COOH है एंड एक अल्कोहल है। प्रायोरिटी में अभी देखा कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को, देन अल्कोहल को प्रायोरिटी देनी। मीन्स यहाँ पे जो हमारा COH ग्रुप है, दिस COH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी। तो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड देन 5। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गिव्स द क्लास नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट रेफर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी हमने चार्ट में देखा कि अगर सपोज OH इज प्रेजेंट है तो OH को हमें प्रीफिक्स नेम क्या देना है? हाइड्रोक्सी। एंड सपोज ये सफिक्स में तो उसे क्या लगाना है? OL। तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? OH। तो हम इसका नेम क्या देंगे? 4 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन आइटम्स हैं। 5 कार्बन आइटम्स के लिए क्या लिखेंगे हम? पेंटेन। पेंटेन का ई रफ करें, पेंटेन का ई रफ करके हमें क्या लिखना है? COOH के लिए सफिक्स क्या है? OIC। देन एसिड, दैट इज पेंटेनोइक एसिड। तो इसका नेम क्या आ गया? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते CHO CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक है CHO अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट नंबर पे, तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नेम क्या आएगा? देखो 3rd पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो अल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रीफिक्स नेम में फॉर्मील एंड सफिक्स नेम में AL। लेकिन यहाँ पे इट एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए उसको क्या नेम देंगे हम? फॉर्मील। तो नेम क्या आएगा इसका? 3rd पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? CHO, दैट इज 3 फॉर्मील। टोटल नंबर ऑफ पैरेंट चेन इज है 3 कार्बन आइटम की पैरेंट चेन है, तो उसे क्या रेफर करेंगे हम? प्रोपेनोइक एसिड। तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि COOH इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड CH2। तो दोनों साइड से फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहे हैं? डबल बॉन्ड। तुम कौन सी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते, दैट इज 1 2 3 4 एंड देन 5। 3rd पोजीशन पे इथिल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो नेम क्या आएगा इसका? 3 इथिल। 3rd पोजीशन पे इथिल ग्रुप है। पैरेंट चेन 5 कार्बन आइटम्स की है, हेंस इट इज अ पेंट। लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेंटा। इट रेफर्ड एज अ पेंटा। 1st एंड 4th पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज 1 4। 2 टाइम्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हेंस इट इज डाई। एंड डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? ENE, दैट इज डाइन। आ जाएगा 3 इथिल पेंटा 1 4 डाइन। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम CH3 CH2 CH Cl Br एंड NO2। अभी मैंने यहाँ पे बोला कि Cl Br NO2 आर ऑलवेज एज अ प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये प्रीफिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? देखो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 3rd पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3rd पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, हेंस नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 कार्बन आइटम्स मीन्स ऑक्टेन आ जाएगा। अब यहाँ पे 4th पे ब्रोमो एंड 3 पे क्लोरो। तो हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकल से पहले ब्रोमो लेना है, फिर क्लोरो लेंगे। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4 ब्रोमो। देन 3rd पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? 3 क्लोरो। हलाइड्स ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हैलो अल्कीन्स। तो ब्रोमो क्लोरो ऐसे हम रेफर्ड करेंगे। तो इसका नेम क्या आ जाएगा? 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। 6 पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। दिस NO2 ग्रुप इज ए 6
It is the prefix substituent and parent chain 8 carbon की है, hence it is a octane. All are single bonds, hence you write as a A and E. That is name of this compound is 4-bromo 3-chloro 6-nitro octane is the name of this compound. Now next लेते हैं, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. COOH is a 1 functional group and C double bond O means ketonic group is the 1 functional group. तो दोनों में हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज इट इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स. तो हमें कीटोन्स के लिए क्या लिखना है? कीटोन्स अगर प्रीफिक्स में प्रेजेंट हो, इट इज रेफर्ड एज अ कीटो और इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सो. तो हम क्या हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, दैट इज 1 2 3 5. फोर्थ पोजीशन पे क्या, कौन सा ग्रुप? फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज 4 ऑक्सो. पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम्स की है, दैट इज पेंटान. ई रफ करके हम क्या लिखेंगे वहां पे? OIC, दैट इज पेंटानोइक एसिड. तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. यहाँ पे दोनों कीटोनिक ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O. अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4. तो कीटोनिक ग्रुप के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं? O and E. 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो इट इज नॉट एक्ट एज अ ऑक्सो, बिकॉज यहाँ पे क्या नेम आ जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स रेफर करेंगे. तो पेरेंट चेन के लिए हम कितने कार्बन एटम्स लिए यहाँ पे? ब्यूटेन. 2 and 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है 2 and 3 पोजीशन पे, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डायोन, दैट इज ब्यूटान 2 3 डाई 1. कीटोनिक ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? O and E, दैट इज ब्यूटान 2 3. अगेन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को, दैट इज 1 2 3 4. थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप. दिस OH ग्रुप इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोक्सी, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी. पेरेंट चेन 4 कार्बन एटम्स की है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ ब्यूटानोइक एसिड, दैट इज 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम CH3 CH2 CHO CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl. OCH3 ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ROR एंड C डबल बॉन्ड O इज द एसिटिल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है. तब हमने अभी यहाँ पे लिखा था कि अल्कील फेनिल Cl BrNO2 एंड ईथर इज एक्ट एज ए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट. ये प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे OCH3 इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड C डबल बॉन्ड OCl इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? देखो, C डबल बॉन्ड OCl इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिटिल क्लोराइड. ये एसिटिल क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है. तो एसिटिल क्लोराइड के फंक्शनल ग्रुप के लिए हमें प्रीफिक्स क्या यूज करना है? इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे हम क्लोरोकार्बोनिल. अगर ये प्रीफिक्स में आता है तो इट इज रेफर्ड एज ए क्लोरोकार्बोनिल. व्हेन इट इज एक्ट एज अ सफिक्स, ये यहाँ पे सफिक्स के फॉर्म में आ रहा है और इट एक्ट एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन लास्ट में कि हम क्या लगाएंगे? OYl एंड जो हलाइड प्रेजेंट है वो वहां पे अटैच करेंगे, दैट इज OYl हलाइड हम वहां पे अटैच करेंगे. तो यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड OCl इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है. तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5. थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? OCH3. OC लिखेंगे OCH3 ग्रुप और OR ग्रुप को हम क्या रेफर करते? अल्कोक्सी रेफर करते. तो अल्कोक्सी के लिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मिथॉक्सी ग्रुप है. कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है? थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, दैट इज 3 मिथॉक्सी. थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप, हेंस 3 मिथॉक्सी. नाउ ये C डबल बॉन्ड OCl ग्रुप एज अ ऑयल क्लोराइड लिखेंगे. नंबर ऑफ पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है, देन इट इज कॉल्ड एज अ
पेंटेन, तो पेंटेन का हम क्या रफ करेंगे, ई रफ करके वहां पे क्या लिखना है, OYL हलाइड। हलाइड कौन सा यहाँ पे, क्लोराइड। दैट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-methoxy pentanoyl chloride। 3-methoxy 5 parent chain, hence pentanoyl chloride is the name of this compound। now next compound लेते हैं हम CN and COOH। these are the two functional group present है यहाँ पे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड दूसरा साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो दोनों में हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इसका नेम कैसे है, देखो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से 1, 2 एंड 3। तो हमने साइनाइड के लिए लिखा था, साइनाइड अगर प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो साइनाइड के लिए प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं, साइनो। तो थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, साइनो प्रेजेंट है। सेकंड पोजीशन पे मिथिल, मिथिल की 2 ब्रांचिंग प्रेजेंट। तो अल्फाबेटिकल से फर्स्ट क्या लेंगे हम, साइनो, देन मिथिल ग्रुप। दैट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 साइनो। थर्ड पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप, देन 2 डाई मिथिल की ब्रांचिंग 2 है, हेंस डाई मिथिल। पेरेंट चेन ऑफ द कार्बन एटम इज ए 3 मीन्स क्या आएगा, प्रोपेन। एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, COOH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। 3 साइनो 2 डाइमिथिल प्रोपेनोइक एसिड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम, NH2 है यहाँ पे। 2 फंक्शन ग्रुप है, एक है CN एंड सेकेंड इज द अमाइड फंक्शन ग्रुप C+O NH2। दिस आर द 2 फंक्शन ग्रुप। तो 2 फंक्शन ग्रुप में से हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, अमाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी, अमाइड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी, देन साइनाइड को। तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा आ गया, अमाइड इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन आ गई। थर्ड पोजीशन पे अगेन CN। CN के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करना है, हमें साइनो यूज करना है। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 साइनो। थर्ड पोजीशन पे क्या है, साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अमाइड्स के लिए सफिक्स क्या यूज करना है हमें, देखो अमाइड के लिए सिंपली हमें सफिक्स यूज करना है, अमाइड ही यूज करना है। 5 कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है, 5 मीन्स क्या आ गया, पेंटेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटा, और पेंटेन का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स की रिंग है, हेंस पेंटेन। पेंटेन का ई रफ के हम वहां पे क्या लिखेंगे, अमाइड। दैट इज 3 साइनो पेंटा अमाइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं हम, CH3 CH Cl CH2 CH Cl C+OH। तो यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप, 1 फंक्शन ग्रुप, क्लोरीन एंड CH3। तो अभी यहाँ पे लिखा कि Cl Br एंड अल्किल ग्रुप इज ऑलवेज एक्ट एज अ प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया, अल्डिहाइड। तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। 4 पोजीशन पे क्लोरीन एंड 2 पोजीशन पे मिथिल ग्रुप। तो अल्फाबेटिकल से पहले हम क्या यूज करेंगे, क्लोरीन। दैट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4 क्लोरो। सेकेंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप, दैट इज 2 मिथिल एंड 5 कार्बन एटम्स, दैट इज पेंटान। एंड अल्डिहाइड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करेंगे हम, AL, ई रफ करके हम वहां पे AL लिखेंगे, दैट इज पेंटेनल। तो नेम क्या आ गया, 4 क्लोरो 2 मिथिल पेंटेनल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH CH CH3 एंड देन CH2 CH3। तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी। अगर सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे जो है झिकझैक मैनर में वो 5 कार्बन एटम्स की, तो हम वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5।
थर्ड पोजीशन पे अल्किल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे OH। तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया? OH इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड अल्कोहल के लिए लास्ट में हम क्या लगाते? OL, अल्केनॉल यूज करते। तो इसका नेम क्या आ जाएगा? 3-methyl। थर्ड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज द 5, हेंस पेंटेन, उसका E रफ करेंगे। सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है बिकॉज अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट एट द नॉन टर्मिनल पोजीशन, हेंस 2OL, that is 3-methyl pentane 2-ol is the name of this compound. I hope you like this video. You understand the functional group rules for naming the aliphatic compounds having polyfunctional group. Then please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.